चलिए आर्मी अग्निवीर के लिए आज से हम जो है एक पहला प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जिसमें आपको 20 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और ऐसा ही पेपर आएगा। तो इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा वर्ग होता है ना, भुजा का वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल सवाल में आपको कितना दिया है? 144। कितना दिया है? 144। या भुजा की जगह क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं, ए स्क्वायर ऐसे करके। ठीक है, तो हम क्या लिख दें? वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है सवाल में आपको? 144। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। जब इस पर आपका रूट लग जाएगा तो जो 144 है वो क्या आपका 12 का वर्ग हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा निकल के? 12। तो ए बराबर कितना जाएगा? 12। पूछ क्या रहा है ये? उसकी परिमिति। परिमिति बोलेगा या परिमाप बोलेगा या क्या बोलेगा आपसे? परिधि बोलेगा। तो एक ही बात होगी। ठीक है, तो जो इसका परिमाप होता है वो कितना होता है? परिमाप होता है 4a। परिमाप कितना होता है? 4a। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 12। तो रख दोगे यहाँ पे। तो वर्ग का परिमाप कितना निकल के आ जाएगा? 12 रख दोगे तो 12 चौक 48। कितना आ जाएगा? 12 चौक 48। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है 25, 30 और 60 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। आराम से इसको बेसिक वाले तरीके से कर लेते हैं। 25 और 30 और 60, 5 से काट लो आराम से। तो कितना आ जाएगा? 5 25, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, एक बचा यहाँ पे, 5 दूनी 10। अब आप देखोगे 6 के पहाड़े में 12 आते हैं तो 6 को क्या करोगे आप? हटा दोगे, है ना, इससे कोई मतलब नहीं रखना। अब 5 और 12 में आप देखोगे इन 5 और 12 में कुछ कॉमन है क्या? ये एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? सब इनकी सबकी गुणा कर देंगे भाई, हमारा एलसीएम आ जाएगा। मतलब इसकी 5 25 और 25 की गुणा कैसे कर देंगे? 12 से कर देंगे। तो भाई हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना? 25 गुणा 12। तो इनकी गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60, हंसी लगा 6, 12 12 दूनी 24, 24 6 30। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 300। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या बोला है? यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है? M1 D1 बराबर क्या? M2 D2। ठीक है, तो इस मामले में आप रख देंगे तो M1 यहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो M1 कितना है? 15। और D1 कितना है आपके पास? दिनों की संख्या। D1 क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या। कितनी है? 20 बराबर M2। फिर कितने आदमी दे रखे हैं? 10। हमको दिखाना है उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मतलब D2 की वैल्यू हमको बतानी है। बस काट देंगे, 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है? 3/4 को प्रतिशत में बदलें। क्या बोला है? 3/4 को प्रतिशत में बदलें। अब देखो, प्रतिशत बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? 100 से गुणा। 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 से इसको काटेंगे, 100 को कितनी बार जाएगा? 25 बार। बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 तिया 75%। तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 75%। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है? एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो, जो खरीदा जाता है वो क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। और फिर बेची कितने में? इन्होंने 3000 रुपये में बेची है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। कितने में खरीदी? 2500 में खरीदी और बेची कितने में? 3000 रुपये में बेच दी। तो काट दो 2 जीरो से 2 जीरो। 5 25, 5 छक्का 30। अगर कट रहा है तो काट दो, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, उससे भी निकल आता आराम से आंसर। तो 5 की चीज़ आपने कितने में बेच दी? मतलब 5 की वस्तु आपने कितने में बेच दी? 6 में बेच दी। तो कितना लाभ हो गया आपको? 1 रुपये का।
भाई 5 की वस्तु आप 6 में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपये का। किस पर, क्रय मूल्य पर। लाभ हानि हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर, जब तक सवाल में ना बोला जाएगा कि इस पे निकालना है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि निकालते हैं। फिर क्या करना है हमको, भाई 1 का लाभ हो गया किस पर, 5 पर, प्रतिशत निकालना है, गुणा 100। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20%। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए इस सवाल को जो है बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। क्या होता है कि जल्दबाजी में बच्चे एक टिक कर देते हैं, तो आपको एक ध्यान रखना है, एक ना तो आपकी क्या है, सम संख्या है, ना तो ये सम संख्या है, ना ही विषम संख्या है, ना ही विषम संख्या है। ठीक है। तो एक कैसी संख्या है, एक है कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सवाल क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। और यह क्या कहते हैं कि वह संख्या स्वयं से विभाजित हो, है ना। पर स्वयं से विभाजित तो बोले भैया 5 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, पर सवाल ने पूछा है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2। कौन सी हो जाएगी सबसे छोटी, 2। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इन्हीं में पूछता सबसे बड़ी, तो फिर कौन सा हो जाता, फिर 5 आंसर हो जाता। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बोला है, गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या है। तो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक सूत्र रखूंगा और वो आपको याद कर लेने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो सूत्र ही पूछा जाता है सीधे सीधे आपसे। ठीक है। तो क्या बोला है, गोले का आयतन का निकालने का सूत्र क्या है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक बार आप रिपीट करो जो कि आपको ध्यान रहे, है ना। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। आप 2-3 बार बोल लेना, फिर आपको याद हो जाएगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला आपसे, 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको एक बेसिक सा फार्मूला आता होगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है क्या, मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणा दर, और गुणा क्या होता है बेटा, समय होता है। क्या होता है, समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है, 100। ठीक है। तो हमारे पास मूलधन कितना दिया है, 500 रुपये। कितना दिया है, 500 रुपये। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दर की और वर्ष की गुणा कर देते हैं, तो हमारा आता है निकल के ब्याज परसेंट। क्या आता है, ब्याज परसेंट। बस वही हम राशि को उतना परसेंट निकाल देंगे, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आप सीधे फॉर्मूले में रख लो, चाहे आप ऐसे कर लो। आप जब दर का और वर्ष का गुणा करोगे तो क्या निकल के आता है, ब्याज परसेंट, है ना। तो अब जब उसका ब्याज परसेंट निकल के आएगा तो आप क्या करोगे, इसका इतना परसेंट निकाल दोगे। तो 500 का 10% निकाल दो, परसेंट से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा कितना, 50। बचा कितना, 50। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में बोला है, एक त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 40 डिग्री हैं, तीसरा कोण क्या है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 2 कोण दे रखे हैं, एक दे रखा है 60 डिग्री का, है ना, और एक दे रखा है 40 डिग्री। तीसरा कोण हमको पता नहीं, तो हम मान लेंगे x डिग्री। बराबर क्या रख देंगे, 180। या आप इनको जोड़ के डायरेक्ट भी घटा सकते थे, है ना। तो x बराबर 180 माइनस ये जोड़ लेंगे, कितना हो जाएंगे, 6 4 10, मतलब 100 हो जाएंगे। तो 100 इधर प्लस के होंगे, इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 100, बस घटा देंगे। तो 180 में से 100 घटा दो, कितना बचा, 80। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है, x+5 इंटू x-5 का मान क्या होगा। तो चाहे आप बेसिकली इनकी गुणा कर लोगे तब भी हो जाएगा, पर आपको एक फार्मूला ध्यान आ रहा होगा इसको देख के, क्या,
एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस वी, और क्या होता है ए माइनस वी, है ना। तो आप देखो ये ए प्लस की बी की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये ए माइनस वी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके बराबर भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है इसके बराबर, या इसके बराबर ये हो जाता है। तो ये वाला फॉर्म आपको सवाल में दे रखा है ना। तो आपको क्या करना है, पहले क्या बोला ए स्क्वायर, तो एक की जगह यहाँ पे कितना है एक्स, तो आप कर दोगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस वी स्क्वायर, बी की जगह कितना है उसमें 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसमें देखो साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन जो है वो प्लस में है और सूत्र होता है माइनस में, ध्यान रखना है। तो देखिए अगला प्रश्न में क्या बोला है, अगला प्रश्न बोला है 0.00025 ना। इसका क्या बताना है आपको, वर्गमूल बताना है, क्या बताना है इसका वर्गमूल। तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है कि जब भी सवाल आपके पास वर्गमूल में पॉइंट गिनो, सबसे पहले कितनी संख्याओं के बाद है 1 2 3 4, तो जब भी पॉइंट 4 संख्याओं के बाद होगा, तो जब रूट में से बाहर आएगा तो वो क्या आएगा, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, किसके बाद आएगा 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। आपको 25 भी दिख रहा होगा, 25 किसका स्क्वायर आपका 5 का, किसका है 5 का। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी रूट में से वैल्यू निकल के आएगी तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 4 के बाद, तो फिर पॉइंट जब रूट से बाहर आएगा तो कितनी संख्या के बाद लगेगा 2 के बाद, तो यहाँ संख्या तो 1 है, तो 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा, फिर हम लगा देंगे पॉइंट। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 0.05। या तो आप इसको ऐसे कर सकते थे कि अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, जैसे ऊपर 25 लेके रहने दो, और आप क्या करोगे यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक के आगे कितने, जैसे पॉइंट पीछे थे चौथे नंबर पर है, तो आपको क्या करना है एक के आगे 4 जीरो लगा देने हैं, कितने जीरो 4 जीरो आपको लगा देने हैं। ऐसे भी कर सकते थे आप, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। आंसर तो हमारा ये आ गया। अब 25 देखा आपने, किसका किसका वर्गमूल होता है 25, किसका वर्ग है 5 का, किसका वर्ग है 5 का। और यहाँ पे कितना लिखा है ये 10,000, 10,000 किसका वर्ग हो जाएगा आपके पास 100 का, किसका हो जाएगा 100 का। अगर आप 100 से 5 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखो 2 जीरो है तो 2 का लगा दो पॉइंट 5 में, है ना। तो 5 और एक संख्या होगी, दूसरी संख्या के लिए संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 0.05। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। तो इन्होंने जो सवाल में दिया है वो क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इकाई में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, अब पूछ काय में रहे ये मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी हमको क्या किलोमीटर प्रति घंटा में दे और हमको मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी हो, तो हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्या होता मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा निकलवाएगा तो आप 18/5 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए जब भी आपसे क्या पूछे प्राकृतिक, जब भी आपसे क्या पूछे प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जब भी आपसे क्या पूछे प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तब आपको क्या करना है n+1/2 क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला ध्यान रखा है। कब, जब आपसे पूछे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तब। तो देखो इसमें कितना बोला है, n की जगह क्या रखोगे आप, जितनी प्राकृतिक संख्या आपको देगा, कितनी प्राकृतिक संख्या दी है आपको 5, तो n की जगह क्या रख दोगे आप 5 + 1/2। तो अब भाग कर दो, 5 और 1 6, और 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न में दिया है यदि 2x + 3 = 11, ठीक। इसमें क्या पूछा हमसे, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, 2x प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, प्लस का 3 इधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, फिर 2x बराबर 11 में 3 जाए कितना बचेगा 8। अब गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है बटे में, गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है बटे में, तो आप क्या करोगे 8 और जो 2 हैं गुणा में थे वो कहाँ आ जाएंगे बटे में, तो 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, और यही हमसे पूछ रहा था, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगले प्रश्न में बोला है
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो देखिए ये एक वृत्त हो गया और इसमें जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो हमारा क्या होता है, व्यास। क्या होता है हमारा, व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या होता है हमारा, व्यास होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ के तो 15 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन जो बचे वो काय के हैं, रीजनिंग के हैं। तो चलिए वो भी करते हैं। अगर आपके समझ में आया हो तो आपको कमेंट में बताना है, तब तो मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर बंद कर दूंगा। देखो इसमें क्या बोला है, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है। इन्होंने क्या कहा है, जिस प्रकार, ये कह रहे हैं भारत का जो संबंध है वो किससे है, नई दिल्ली से। किससे, नई दिल्ली। ये कह रहे हैं जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार जापान का संबंध हमसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, जापान का संबंध हमसे पूछ रहे हैं। तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की जो राजधानी वो क्या है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला हमको क्या दी है, 2, 4, 8, 16। फिर पूछ रहे हैं आगे क्या आएगा, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो आप देखो जब श्रेणी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो या तो आप अंतर करते हैं और आपको यहाँ पे या तो क्या होगा, आपका 2 गुना या 3 गुना, दोगुना होता जाएगा। तो आपने देखा ये कितना गुना है, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये इसका 2 गुना है ना, ये इसका 2 गुना है और ये इसका 2 गुना है। मतलब क्या है, जस्ट पीछे वाले का 2 गुना हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न क्या बोला है, यदि किसी कूट भाषा में कैट को इतना लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कैट, CAT, कैट को क्या लिखते हैं ये 3, 1, 2, 0। तो हमसे पूछ रहे हैं डॉग को क्या लिखा जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सी जो है वो आपका, अगर अल्फ़ाबेट की मतलब ABCD की बात करोगे तो उसमें कौन से नंबर पे आता है ये वर्णमाला में, है ना। तो 3 नंबर पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पर। मतलब सी का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 होगा। और ए का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 1। और टी का कितना होगा, 20। तो देखो यही तो लिखा है, 3 को 3 लिख दिया, उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्लेस वैल्यू, है ना। उनका स्थानीय मान लिखा गया है, मतलब स्थान, कौन से स्थान पर आते हैं। तो डी कौन से नंबर पर आता है, 4। वो कितने पर आता है, वो आता है 15 पे। कितने पे आता है, 15 पे। जी कितने पर आता है, 7 पर, है ना। तो अब क्या करोगे, लिख दोगे 4, फिर 15 के पूरे 15 और 7 के 7। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न में बोला है आपसे कि विषम शब्द को चुने, जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर। तो आप देखोगे जनवरी कितने कितने दिनों का होता है, जनवरी होता है 31 दिनों का। जुलाई कितने दिनों का होता है, जुलाई भी होता है 31 दिनों का। अगस्त कितने दिनों का होता है, तो ये भी होता है 31 दिनों का। और जो नवंबर है आपका वो कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है ना। कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। तो अलग कौन सा है, नवंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर। तो अगला प्रश्न में बोला है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ना। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, दिशाओं का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो ये वाली दिशा आपकी क्या हो जाती है, पूरब। ये वाली दिशा क्या हो जाती है आपकी, पश्चिम। ये वाली क्या हो जाती है आपकी, उत्तर। और ये वाली दक्षिण। ठीक है। अब इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो मान लो एक व्यक्ति क्या करता है, उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर एक व्यक्ति गया कितना, 5 किलोमीटर। कितना गया, 5 किलोमीटर। ठीक है। फिर बोला है फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो दाएं किधर हो जाएगा, इधर को हो जाएगा दायां। दाएं मुड़कर कितना जाता है, 4 किलोमीटर। दाएं मुड़कर कितना जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये वाली दिशा जो है किस दिशा में जा रहा है, ये वाली दिशा पता नहीं है। तो देखो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपके पास, पूरब। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपके पास, पूरब। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
तो आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपको बताना है समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना है। तो जल्दी आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कि आपके अग्निवीर एग्ज़ाम जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं।